राजू, हिंदू हो ना? तो अब लोगों को पता चलना चाहिए ना तुम हिंदू हो। तो ये अपनी दुकान के आगे ये लगाना, क्योंकि 100 साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आज़ादी मिली, पर क्या वो वाकई आज़ादी थी? क्या नाम है तुम्हारा? सर सलमान। मेरे को पहचानते हो? बिल्कुल अच्छी। नमस्कार साथियों, स्विट्जरलैंड से एक बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है कि स्विट्जरलैंड ने आने वाले 1 जनवरी 2025 से बुर्का को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको इस वीडियो में साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं दिल्ली के अंदर में। दरअसल जब छठ का त्यौहार चल रहा था उससे पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता था कि वो दिल्ली के अंदर मुस्लिमों के शॉप्स में जा रहे हैं, खास तौर से जो गोश्त का व्यापार करते हैं, चिकन मटन का व्यापार करते हैं, उनके शॉप पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक छठ का पर्व चल रहा है आप अपनी दुकान बंद रखेंगे ताकि हमारे घर से जो लोग आना जाना करेंगे उनको देख करके मीट दिक्कत ना हो। उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है और वो समाज में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हिंदू सब्जी विक्रेताओं को कह रहे हैं कि आप अपनी दुकानों पर, अपने ठेलों के ऊपर जय श्री राम का झंडा लगाएं। साथ ही साथ हम बात करेंगे वायरल हो रहे एक बहुत ही प्यारी वीडियो की जिसमें डीएसपी हैं जो 10-12 साल पहले भोपाल में रहकर पढ़ाई करते थे। उस दौरान जब उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था तब एक मुस्लिम सब्जी विक्रेता उनकी मदद किया करता था और वो आज दोबारा 12 साल बाद जब डीएसपी बन गए हैं तब जाकर के उनसे मिले हैं। तो क्या कहे हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ विक्रांत मैसी एक बार फिर से वायरल हो रहे हैं और इस बार वायरल हो रहे हैं उनकी जो बातें हैं वो कंगना रनौत की तरह देखने को मिल रही है। विक्रांत मैसी कह रहे हैं कि हमें जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली है वो असली आज़ादी नहीं थी, असली आज़ादी अब जाकर के मिली है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्विट्जरलैंड से एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि वहाँ बुर्का को बैन कर दिया गया है और अगर कोई औरत बुर्का पहनती है तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। आप अपनी स्क्रीन पे यह खबर देखिए, लिखा है स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से नहीं पहन सकेंगे बुर्का नकाब, मुंह ढकने पर देना पड़ेगा करीब 97,000 यानी कि 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड में ये कानून जो है वो जनमत संग्रह से लाया गया है, यानी कि लोगों को कहा गया था कि वो लोग बुर्का बैन करवाना चाहते हैं, हिजाब बैन करवाना चाहते हैं तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। केवल और केवल 51% लोग ऐसे हैं जो बुर्का को बैन कराना चाह रहे हैं, वहीं 49% ऐसे लोग हैं जो बुर्का को बैन नहीं कराने चाह रहे थे। केवल 1% के मार्जिन की वजह से स्विट्जरलैंड में बुर्का को बैन कर दिया गया है और जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई भारत में अंधभक्त इसको हवा में लेकर उठने लगे। अंधभक्त कहना शुरू कर दिए कि जब स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। भारत के अंधभक्त राइट विंगर इस बात से खुश थे कि स्विट्जरलैंड में बैन हो गया है, अब जल्द ही हमारे देश में बैन कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उनकी समस्या कुछ समझ में नहीं आती है। एक तरफ वो स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन होने से खुश हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है पिछले कई दिनों से एक महिला साध्वी की जो बिना कपड़े के घूम रही है। उसकी तस्वीर हम आपको यहाँ पर पूरा दिखा नहीं सकते हैं, यूट्यूब की पॉलिसी का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन उसकी हल्की सी तस्वीर दिखा रहे हैं। जो ब्लर किया हुआ हिस्सा है ये काफ़ी दिनों से वायरल हो रही हैं और इसके ऊपर जो है हमारे देश की पत्रकार सदाफ आफरीन लिखती हैं, जिन लोगों को पूरा ढका हुआ कपड़ा पहनना चुभता है उन लोगों को इससे तो कोई ऐतराज़ नहीं है। इसके बाद वो वीडियो शेयर की गई थी जो हम आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, जिसमें एक महिला साध्वी जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल है और वो बिना कपड़ों के घूम रही हैं, पूजा भी कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी बनी हुई है। जब इस महिला साध्वी को कपड़ा पहनाने की कोशिश की गई, पुलिस ने रोकने की कोशिश किया तो ये खुद को आग भी लगाने लगी पेट्रोल डाल करके। इस मामले के ऊपर अंधभक्तों का फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ चला जाता है वो पता नहीं आता है। एक तरफ मुसलमान औरतों को वो बिना हिजाब बुर्का में देखना पसंद करते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई महिला अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस दिखाए तो उस पर अंधभक्त सवाल खड़ा करते हैं। हालांकि मेरी निजी राय माना जाए तो मैं दोनों तरीके से सहमत नहीं हूँ। मैं हिजाब बुर्का बैन के भी समर्थन में नहीं हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। साथ ही साथ जो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। हालांकि स्विट्जरलैंड में कुछ जगह बुर्का और हिजाब पहनने की आज़ादी है और वो कौन सी जगह है आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन होने के बाद कुछ स्थितियों में सर ढकने की सहूलियत होगी, जैसे हवाई जहाज़ और राजनयिक परिसर में औरत सर ढक सकती है, पूजा स्थल और दूसरी पाक जगहों पर सर ढका जा सकता है, मेडिकल इशू की वजह से सर ढका जा सकता है। इसके अलावा ज़्यादा गर्मी या सर्दी की वजह से चेहरा और सर ढका जा सकता है। पारंपरिक रीति रिवाज और आर्ट प्रोग्राम में भी सर और चेहरे को ढका जा सकता है। सार्वजनिक सभाओं या विरोध प्रदर्शन के दौरान सर चेहरा ढकने की आज़ादी है। यानी कि एक तरह से ये जो बैन लगा है ये पूर्णतः बैन नहीं है, कुछ कंडीशन के साथ बैन लगा है स्विट्जरलैंड में। जैसे ही ये पूरी खबर अंधभक्तों को पता चली होगी उनके सारे सपने ध्वस्त हो गए होंगे। वहीं दूसरी खबर दिल्ली से सामने आ रही है और आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर फरवरी और मार्च के बीच में चुनाव
हो सकता है। तो उससे पहले चुनावी तैयारी शुरू हो गई है और वहाँ पर भी चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद बढ़ जाए, धार्मिक बंटवारा हो जाए, उसकी कोशिश शुरू हो गई है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि भाजपा के एक पार्षद का बताया जा रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि भाजपा के पार्षद हैं, हालांकि इनकी हरकत जो है वो अजीबोगरीब है। आप आने वाले वीडियो में देखिएगा, वो हिंदू सब्जी विक्रेताओं के पास जा रहे हैं और उनको धार्मिक झंडा लगाने को कह रहे हैं अपने सब्जी के ठेलों के ऊपर, सब्जी की दुकानों के ऊपर। हम चाहते हैं जो वीडियो वायरल हो रही है पहले आप वो देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। भाई क्या नाम है तुम्हारा? राजू। राजू। राजू हिंदू हो ना? तो अब लोगों को पता चलना चाहिए ना तुम हिंदू हो। तो ये अपनी दुकान के आगे लगाना, क्योंकि आजकल ना घटनाएं बहुत आ रही है। कोई पनीर में थूक दे रहा है, कोई दूध में थूक दे रहा है, पहचान पता नहीं होती। बहनें तो आती लेने, सामान पता नहीं होता लोगों को। तो अपने आगे दुकान के आगे लगाओ ये अपना, और अपना नाम लिखो। तो आपने ये वीडियो देखा है जिसमें वो साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो आप अपनी दुकान पर धार्मिक झंडा लगाइए और इसी से पहचान हो जाएगी कि आप जो है हिंदू हैं। साथ ही साथ वो इस वीडियो में इशारा भी कर रहे हैं कि आखिर उनकी ऐसी मंशा क्यों है। वो इस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो थूक देते हैं खाने पीने की चीज़ों में और थूका हुआ खिलाते हैं, इसलिए आपको अपने दुकानों पर ये झंडा लगाना चाहिए। इनका एक और वीडियो वायरल हुआ था छठ के त्यौहार के दौरान, जब छठ का त्यौहार चल रहा था उस दौरान ये मुस्लिम गोश्त विक्रेताओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी दुकानें बंद रखिएगा, छठ में जब लोग घर से बाहर निकलेंगे तब आप अपनी दुकान बंद रखिएगा। वो वीडियो भी आप देखिए। कल भाई एक निवेदन है, कल गुजारिश है, कल छठ है सामने, कल थोड़ा सा इसको बढ़ा के रखना, ठीक है? गुजारिश है, आप कल पूजा वूजा होगी ना वहाँ पे, तो यहाँ से लोग निकलेंगे, तो कल थोड़ा इसको बढ़ा के रखना। तो आपने देखा इस शख्स के द्वारा लगातार दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसे लोगों से सवाल ये है कि कभी ये रमज़ान के महीने में क्यों नहीं निकलते हैं और शराब के जितने दुकान हैं, बियर के जितने दुकान हैं मार्केट के अंदर में, उनके पास जाकर के क्यों नहीं बोलते हैं कि वो रमज़ान के महीने में जो है वो अपना शराब का दुकान बंद रखेंगे। वहाँ इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। इनका सीधा एक मकसद होता है कि हिंदू मुसलमान के बीच में किसी भी तरीके से बंटवारा हो और राजनीतिक फ़ायदा लिया जा सके, इसीलिए लगातार इस तरह की हरकत कर रहे हैं। छठ के दौरान कुछ और तस्वीरें सामने इनके द्वारा आई थी और अब कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन दोनों जगह मकसद एक है कि सामाजिक बंटवारा हो और उस सामाजिक बंटवारे का फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में मिल सके। वहीं कहा यह जाता है कि आपके बुरे दौर में अगर आपकी कोई मदद कर दे तो जब आपका अच्छा वक्त आए तो उस व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आज के मतलबी ज़माने में लोग ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जो आपके स्ट्रगल के दौर में आपकी मदद करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहुत प्यारी वीडियो वायरल हुई है भोपाल से, जहां एक डीएसपी मार्केट के गश्त पे निकला हुआ था और वो अचानक से एक सब्जी बेचने वाले के पास रुक जाता है। उस सब्जी बेचने वाले का नाम सलमान खान था और वो डीएसपी अपनी गाड़ी से उतरता है और उसे गले लगा लेता है। ऐसा इसलिए करता हुआ डीएसपी उन्हें याद आ जाता है कि जब 2012 में पन्ना जिले के संतोष पटेल पढ़ाई कर रहे थे भोपाल में आकर के और उनका स्ट्रगल का दौरान था, उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो इसी सब्जी वाले के पास आते थे और कहा करते थे मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम मुझे सब्जी दे दोगे? तो रोज़ाना वो सब्जी वाला जिसका नाम सलमान खान है वो संतोष पटेल को उनके स्ट्रगल के दौरान रोज़ाना एक बैगन और एक टमाटर दे दिया करता था। पूरी कहानी क्या है आप खुद वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जब संघर्ष के दिन याद आते हैं तो कुछ लोग ऐसे चेहरे होते हैं जो मन को खुश कर देते हैं। जब हम पढ़ते थे भोपाल में तो एक सलमान भाई ये सब्जी का ठेला लगाते थे एक ट्रांसफार्मर के नीचे, आज भी वहीं पर ठेला लगा रहे थे। लगभग 12 साल बाद जब मिला तो मुझे याद आया कि जब कि बंदे में एक दोष ना हो, बंदा एहसान फरामोश ना हो। तो जिसने जीवन में एहसान किया उसे याद करते रहना चाहिए, जो हमारे संघर्ष के दिनों में काम आए हों या हमारा साथ निभाया हो। क्या नाम है तुम्हारा? सर सलमान। मेरे को पहचानते हो? बिल्कुल अच्छी तरह सर। आपके लिए सब्जी लेने भी आते हैं मेरे पास। पहचान मैं आपके वीडियो को सर लाइक भी करता था। वो ये जब आपसे मुलाकात नहीं हो पाती कि मेरे पहचान को लिए ये भाई अभी डर रहा था गाड़ी देख के, लेकिन वर्ष 2009 से लेके 13 तक हम यहीं रहे हैं। और जब कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो एक भटा एक टमाटर ले जाते थे, इससे ऐसी दोस्ती में दे देता था। कभी जब बंद करता था दुकान उस समय मेरे हिस्से का एक भटा और टमाटर जरूर निकालता था, तो हम कहीं भरता घूम के खाते थे। कहीं भी आपको मैं नाम खाने के दिन था, पर्स दे दो मेरे को, 1 किलो मिठाई दे आओ। पता इसको कैसे पहचाने थे? कट है ना ये होंठ लगाओ, ये कट है इसका होंठ में, जो ये अभी भी है वैसे, इसीलिए मैंने पहचान लिया कि ये है ना। नंबर रखना, कभी जरूरत पड़े तो।
तो आपने ये प्यारी वीडियो देखी। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया पे भी लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया है और लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। काशिफ ककवी लिखते हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के संतोष पटेल 2012 में भोपाल इंजीनियरिंग पढ़ने आए थे। भोपाल में जिस क्षेत्र में संतोष रहते थे वहाँ पर सलमान खान सब्जी बेचा करते थे। वह तब संतोष की माली हालात देखकर फ्री में सब्जी दे दिया करते थे। आज संतोष डीएसपी हैं और ग्वालियर में पदस्थ हैं। 12 साल बाद संतोष भोपाल में सलमान से मिलने गए। अपनी सोशल मीडिया संतोष पटेल पर उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, बुरे समय में साथ निभाने वाले को भूल जाना किसी पाप से कम नहीं है। बंदे में एक दोष ना हो, बंदा एहसान फरामोश ना हो। इस मतलबी दुनिया में अगर कोई 12 साल बाद भी एक सब्जी वाले को याद रखता है तो वो हीरा है। यकीनन काशिफ ककवी और संतोष पटेल तारीफ़ के लायक हैं कि अगर आपकी कोई मदद करता है और आप जब कुछ बड़े आदमी बन जाते हैं, आप दुनिया में कामयाब हो जाते हैं, तो आपके बुरे दौर में जिन लोगों ने आपकी मदद की है उन्हें भूलना नहीं चाहिए। वही देखने को इस वीडियो में मिला है और बहुत प्यारा संदेश भी इस वीडियो के जरिए गया है कि हमारे देश में भले ही नफ़रत पिछले कुछ सालों में फैलाई गई है, लेकिन लोगों के बीच में मोहब्बत आज भी है, सामाजिक समरसता आज भी है, लेकिन इसे ही बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस वीडियो के जरिए बहुत ही प्यारा पैगाम देने की कोशिश की गई है। वहीं आखिर में हम बात करेंगे एक्टर विक्रांत मैसी की। वो एक बार फिर से चर्चा के विषय बन गए हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उनकी आने वाली फिल्म साबरमती रिपोर्ट्स को लेकर के, जिसमें हमने बताया था कि बहुत ही चालाकी के साथ ये भाजपा के एजेंडे को अपने फिल्म में रखने वाले हैं और फिल्म के अंदर कैसा प्रोपेगेंडा होने वाला है उसका खुलासा खुद विक्रांत मैसी ने कर दिया है। एक वक्त था कि विक्रांत मैसी जो है वो मोदी सरकार की आलोचना किया करते थे, उनकी गलत नीतियों के ऊपर, बढ़ती महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है कि अच्छी लोगों की नीयत को ख़राब कर देता है। वैसा ही विक्रांत मैसी के साथ हो रहा है। वो अपनी आने वाली फिल्म को हिट कराने के लिए कंगना रनौत की तरह बात करने लगे हैं। विक्रांत मैसी एक अच्छे एक्टर थे, लेकिन वो कंगना रनौत की तरह बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ वेरी यंग नेशन। 76-77 ईयर्स हुए हमें। इतने सौवों साल के ऑपरेशन के बाद, पहले मुगल आए, फिर डच आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए, सौवों साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आज़ादी मिली। पर क्या वो वाकई आज़ादी थी? कॉलोनियल हैंगओवर जो वो छोड़ के गए उसी में हम लग गए। तो मेरा ये मानना है कि आज जो हिंदू है वो अब उसको फाइनली जाके एक पोजीशन मिली है जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। तो आपने विक्रांत मैसी को देखा होगा सुशांत सिन्हा के साथ। ये वही सुशांत सिन्हा है जो गोदी मीडिया का फर्जी प्रोफेसर है, उसके साथ ये आजकल पॉडकास्ट में जाके बैठ रहे हैं। और ये जो पॉडकास्ट है वो उनकी आने वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट्स के ऊपर है, जिसमें विक्रांत मैसी बिल्कुल कंगना रनौत की तरह बात करते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को, वो असली आज़ादी नहीं थी। इसी से आप समझ लीजिए कि उनके आने वाली फिल्म साबरमती रिपोर्ट्स में क्या होगा। यकीनन वहाँ प्रोपेगेंडा होगा, मोदी जी की छवि को अच्छे दिखाने की कोशिश की गई होगी, भाजपा आरएसएस संघ परिवार की छवि को सुधारने के लिए ये फिल्म लाया जा रहा है। जब पिछली बार मैंने बोला था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे तुम बेकार में विक्रांत मैसी जैसे अच्छे एक्टर के ऊपर ये आरोप लगा रहे हो, लेकिन उसने खुद साबित कर दिया है कि बिल्कुल वो अब कंगना रनौत बन गए हैं और आने वाली फिल्म में प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे, और देखिए वो क्या लिख रहे हैं। पत्रकार नीरज झा लिखते हैं, उफ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी विक्रांत मैसी। इस देश का संविधान बनाने वाले प्रमुख नामों में मौलाना आज़ाद को छोड़कर सब हिंदू थे। नेहरू से लेकर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद से लेकर अयंगर तक सब हिंदू थे। होली, दिवाली, दशहरा कब नहीं मनाया गया है? क्षेत्रीय भाषाओं की लड़ाई अंग्रेजी से अधिक है या हिंदी से? विक्रांत मैसी, आपकी फिल्म कैसी होगी आपकी इन बयानात से पता चल रहा है। यकीन मानिए एक कलाकार के रूप में आपने बहुत इज्जत कमाई थी। इस फिल्म के लिए आपने अपने अंदर के इंसान को बेइज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू अपनी पहचान के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि गैर हिंदुओं की पहचान करके उनसे नफरत करवाने के लिए सियासत हिंदुओं की पहचान का प्रयोग कर रही है। यानी कि पत्रकार नीरज झा सवाल ये उठा रहे हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक आप जो सांस ले रहे हैं भारत में, कब आपके साथ भेदभाव हुआ है? अगर जो भेदभाव हुआ भी है तो पिछले 10-12 सालों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कब भारत में दीपावली नहीं मनाई गई है, भारत में कब दशहरा नहीं मनाई गई है, और आज़ादी के बाद से कब हमारा देश तरक्की नहीं किया है? हमारे देश में सुई बनाने तक की फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद से जो आज़ादी के योद्धा थे, जब वो सत्ता में आए तो हमारे देश को एम्स दिया, हमारे देश को सेल दिया, भेल दिया, एनटीपीसी दिया, एनसीएल दिया, बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनियां दिया जो आज के भारत की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन विक्रांत मैसी को पैसा इतना ज़्यादा मिल गया है इस फिल्म के
के जरिए कि वो अब भाजपा का एजेंडा चलाना शुरू कर दिए हैं और देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कराने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म के जरिए। इस इंटरव्यू के बाद विक्रांत मैसी को और लोगों ने क्या कहा है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। मृत्युंजय कहते हैं, इतनी चिरकुट स्क्रिप्ट एक ही जगह से आ सकती है, व्हाट्सएप ज्ञान से गोदी मीडिया में तालियां तो मिल सकती है, लेकिन पाई पाई के मोहताज भक्तगढ़ की औकात हॉल में जाकर सिनेमा देखने की नहीं है, वरना झांसी की रानी फिल्म हिट हो गई होती। यानी कि मृत्युंजय राय साफ साफ कह रहे हैं कि विक्रांत मैसी की आने वाली फिल्म साबरमती हिट नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और प्रोपेगेंडा फिल्म अब तक जितने भी भारत में आई है, कश्मीर फाइल को छोड़ दिया जाए तो सारी के सारे फिल्म फ्लॉप हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आई है या फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर आई है। जितनी भी प्रोपेगेंडा फिल्म आई है सब फ्लॉप हुई है और अब तो विक्रांत मैसी की सच्चाई भी लोगों को पता चल गई है। आप मान के रखिए कि विक्रांत मैसी की फिल्म फ्लॉप होकर रहेगी। आप इन तमाम खबरों को कैसे देखते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपको कौन सी खबर अच्छी लगी ये भी बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।